हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एकेजी। भाई साहब देखो, बार्सिलोना और एथलेटिको मैड्रिड के बीच में वॉर लगी हुई है। इट्स नॉट जस्ट ओनली फॉर अल्वारेस के लिए तो वॉर लगी है, लेकिन देयर इज अनदर प्लेयर जिसके लिए दोनों, अनदर नहीं बोलना चाहिए, देयर आर टू एक्चुअली प्लेयर्स अल्वारेस के अलावा जिसके लिए ये दोनों क्लब्स एक दूसरे के आमने सामने खड़े हुए हैं। कौन है वो दो प्लेयर्स आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। मोर ओवर बात करेंगे रियल मैड्रिड के राइट बैक वाले जो है वो भाई पोजीशन के लिए नए प्लेयर्स को खोजने की, और पीएसजी के कुछ नामी गामी प्लेयर्स क्लब को छोड़ करके जाना भी चाहते हैं। सो आज के वीडियो में इन टॉपिक्स के बारे में बात है। लेट्स क्विकली बिगिन द वीडियो विदाउट एनी फर्दर डिले। सबसे पहले लेट मी टेल यू दैट हमने हमारी साइट को अपडेट कर दिया। इफ यू वांट टू बाय वर्ल्ड कप की जर्सीज, भाई एक प्रॉपर सेक्शन लगा दिया है वहां पे वर्ल्ड कप के लिए। हिट करिए, लिंक है डिस्क्रिप्शन में wearekg.com, कमेंट सेक्शन में पिंड में डाल दूंगा wearekg.com। जाइए और वर्ल्ड कप की जर्सीज अपने घर बनवाइए मेरे गारंटी के साथ। घर आपके पहुंचेगी। और कोई भी अगर आपको इशू है, कोई भी इशू है, एक अब कॉन्टैक्ट अस का भी बटन मैंने डाल दिया जहां पे आप अपनी क्वायरी, ईमेल, कॉन्टैक्ट नंबर सब डाल सकते हो। तो जितनी भी प्रॉब्लम्स थी, आप लोगों का फीडबैक के ऊपर काम करके उसको इंप्लीमेंट कर दिया है वेबसाइट में wearekg.com। अभी जाकर के शॉप करिए अपने वर्ल्ड कप की जर्सीज की। और हाँ, स्पेन का अवे भी अवेलेबल है भाई, हाथ जोड़ रहा हूँ, स्पेन का अवे करवा दो। स्पेन है अवे और होम दोनों है, ठीक है। लेट्स क्विकली बिगिन द वीडियो विदाउट एनी फर्दर डिले। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट भाई क्या कहानी चल रही है बिटवीन बार्सिलोना एंड हुलियन अल्वारेस। तो देखें दोस्तों, बार्सिलोना हुलियन अल्वारेस का लेटेस्ट अपडेट ये है कि बार्सिलोना ने ये बोल दिया है कि भाई हम ओवर पे नहीं करेंगे हुलियन अल्वारेस के लिए, जितना हम देने के लिए तैयार है, अगर उतना तुम मानते हो तो ले लो, नहीं तो भैया जय सिया राम। तो ये एक दिक्कत वाली बात आ गई है इस डील के बीच में। सेकंड बिड सबमिट की जाएगी बहुत सून। कब की जाएगी मैं आपको बता दूंगा जब भी की जाएगी, बट एक्सपेक्टेड है कि आने वाले 2-4 दिन में हो जाएगा सेकंड बिड सबमिट। और अगर एथलेटिको मैड्रिड मानती है तो ठीक, नहीं मानती है तो ठीक। और मैं तो बोलूँगा भाई, अगर हुलियन अल्वारेस रियली वांट्स टू कम टू बार्सिलोना, मीडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाओ, प्रेशर डालो क्लब का, तब तेरे को जाने देंगे। नहीं तो इन लोग 150 मिलियन मांग रहे हैं जो बार्सिलोना देने के लिए तैयार नहीं है। तो मेरे ख्याल से अब इट्स नॉट जस्ट ओनली अपॉन बार्सिलोना, बट इट्स ऑल्सो अपॉन हुलियन अल्वारेस टू क्रिएट सम प्रेशर ऑन एथलेटिको मैड्रिड। बट ये तो बात हो गई हुलियन अल्वारेस की, लेकिन और भी दो प्लेयर्स हैं जिनके लिए इन लोग वॉर पे खड़े हुए हैं। एक है बर्नार्डो सिल्वा। बर्नार्डो सिल्वा की कहानी कुछ ऐसी समझ में आ रही है दोस्तों कि भैया डेको की बर्नार्डो सिल्वा के कैंप से पूरी बातें हो गई हैं। ऑल्दो 100% अग्रीमेंट नहीं हुआ है, बट बातचीत हो गई है। और बार्सिलोना बहुत कॉन्फिडेंट है बर्नार्डो सिल्वा के डील को करवाने के लिए, क्योंकि उनका ये मानना है कि हांसे फ्लिक एकमात्र जो है भाई अड़चन पैदा कर रहा था कि यार मेरे को बर्नार्डो सिल्वा नहीं चाहिए, लेकिन अब हांसे फ्लिक के तरफ से भी हाँ है। लेकिन बार्सिलोना अभी वेट करेगी फॉर बर्नार्डो सिल्वा। ये नहीं है कि जाकर के तुरंत अभी खरीद लाएंगे उसको। वेट यहाँ पे होगा फॉर टू प्लेयर्स। एक रूनी का लोन डील, जहाँ उसको जो है भाई शायद इन लोग लोन में डाल दें विद लोन होगा तो ऑब्वियसली वापस आएगा ही आएगा। अगर लोन नहीं होगा तो सेल करने का प्लानिंग है विद अ बाय बैक ऑप्शन। एक वो और एक दूसरा कसादो की डील टू मेक सम रूम इन मिडफील्ड एज वेल। तो ये दो प्लेयर्स के डिपार्चर के ऊपर काम कर रही है बार्सिलोना एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। पहले ये दो डिपार्चर्स हो जाए, उसके बाद फिर दे विल गो फॉर बर्नार्डो सिल्वा। बट बर्नार्डो सिल्वा इज नॉट ओनली जस्ट द इंटरेस्ट ऑफ एफसी बार्सिलोना, ही इज ऑल्सो इन रेडार ऑफ एथलेटिको मैड्रिड। और एथलेटिको मैड्रिड ने भी जो है वो भाई बर्नार्डो सिल्वा के एजेंट्स वगैरह से बात करी है कि भाई वी आर इंटरेस्टेड टू हैव यू इन आवर टीम, आ जाइए। अब सीन ये है कि भाई बर्नार्डो सिल्वा ना ही बार्सिलोना को हाँ बोला है और ना ही एथलेटिको मैड्रिड को हाँ बोला है, बिकॉज बर्नार्डो सिल्वा का दिल तो है भैया बार्सिलोना में खेलने के लिए, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। रही बात एथलेटिको मैड्रिड की, तो एथलेटिको मैड्रिड ऑब्वियसली एक ऑप्शन बी की तरफ से, बिकॉज ही वांट्स टू कम टू ला लीगा, और यहाँ पे एथलेटिको मैड्रिड उसको ऑफर दे रही है तो वो ठुकराएगा नहीं। अब एथलेटिको मैड्रिड का ये मानना है कि बार्सिलोना का कोई इंटरेस्ट नहीं है बर्नार्डो सिल्वा में। इन लोग जानबूझ के मीडिया में ये खबर को फैला रहे हैं टू मेक प्रेशर ऑन अल्वारेस वाली डील एंड मेक एथलेटिको मैड्रिड लुक बैड। और एथलेटिको मैड्रिड का ये बिलीव करना है कि आने वाले एक हफ्ते में हम लोग बर्नार्डो सिल्वा की डील को डन एंड डस्टेड कर सकते हैं। हमारी जो है भाई बातचीत काफ़ी टाइट चल रही है बर्नार्डो सिल्वा से। ऑल्सो आई एम मिसिंग समथिंग, बट लेट मी टेल यू, थोड़ा सा रफ है कि या तो बर्नार्डो सिल्वा या तो बर्नार्डो सिल्वा का एजेंट, इन दोनों में से कोई एक डेको को फॉलो करने लग गया इंस्टाग्राम पे, तो देयर दैट एज वेल। एनीवेज, सो मेरे हिसाब से क्या होने वाला है इस डील में, इट्स टोटली अपॉन बर्नार्डो सिल्वा। बार्सिलोना राइट अवे नहीं जाएगी बर्नार्डो सिल्वा के लिए, दे आर वेटिंग फॉर सम डील्स टू हैपन। अगर रूनी और आपका जो है वो भाई ये कसादो का डील नहीं भी होता है तो दे आर लुकिंग फॉर सम कैश इनफ्लक्स। वो होगा प्लेयर्स को बेचने के बाद ही। तो प्लेयर्स को बेचने के बारे में भी बार्सिलोना सोच रही है। पहले वो सब चीज़ें हो जाएं, उसके बाद दे विल गो फॉर बर्नार्डो सिल्वा। तो बर्नार्डो सिल्वा को मे बी, आई एम सेइंग अगेन, मे बी वेट करना पड़ सकता है फॉर बार्सिलोना। और एथलेटिको मैड्रिड वहाँ पे एक टांग पे खड़ी हुई है उनको साइन करने के लिए। तो इट्स टोटली अपॉन बर्नार्डो सिल्वा की क्या वो चाहता
है कब वो चाहता है। कई प्लेयर्स का ऐसा इच्छा रहता है कि वर्ल्ड कप में जाने से पहले मेरी फ्यूचर डिसाइड हो जाए, तो अगर वैसा सीन होगा तो फिर वो एथलेटिको मैड्रिड चला जाएगा। लेकिन अगर वो बार्सिलोना के लिए वेट करना चाहता तो वो वेट कर सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि बार्सिलोना का हुलियन अल्वारेस वाली डील जो है वो शायद फॉल ऑफ टाइप सा होना लगे, उनको लगे कि ये चीज़ पॉसिबल नहीं लग रही है, तो लेट्स क्लोज बर्नार्डो सिल्वा की फर्स्ट डील, उसके बाद विल लुक ऑन हुलियन अल्वारेस वाली डील, बिकॉज वो लंबे समय तक चलेगा। तब तक शायद हम रूनी और कसातो को बेच दे, नहीं तो साला ये एथलेटिको मैड्रिड आके चोरी करने की बर्नार्डो सिल्वा को। तो इट्स टोटल वॉर्स फॉर बर्नार्डो सिल्वा, एथलेटिको मैड्रिड वर्सेस बार्सिलोना दोनों लगे हुए हैं। मैंने आपको पूरी सिचुएशन को एक्सप्लेन कर दिया कि कैसे कब क्या क्या हो सकता है। द थिंग इज दोनों दरवाजे खुले हुए हैं। अब बर्नार्डो सिल्वा कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा, ये जो है वो बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। हर एक चीज़ मैंने आपको बता दी। बट इट्स नॉट जस्ट ओनली बर्नार्डो सिल्वा, इट्स भैया मार्क कुकुरेला एज वेल। मार्क कुकुरेला के लिए भी जो है वो भाई बातें चल रही है विथ बार्सिलोना एंड विथ जो है वो भाई वंस अगेन एथलेटिको मैड्रिड। ओ माय गॉड, मार्क कुकुरेला के एजेंट से बात चल रही है डेको की हांसी फ्लिक वेरी मच इंटरेस्टेड। अगर मार्क कुकुरेला आ जाता है तो ही लाइक्स मार्क कुकुरेला अ लॉट, बट वंस अगेन द अराइवल ऑफ मार्क कुकुरेला विल डिपेंड अपॉन अ डिपार्चर ऑफ एक डिफेंडर। अब वो डिफेंडर कौन होगा जो डिपार्ट करेगा, इसके ऊपर कोई जो है वो भाई कहानी नहीं पता है। बर्नार्डो सिल्वा वाले में तो थोड़ा सा आइडिया था यार, रूनी और कसादो के ऊपर बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिकली एक डिफेंडर को जाना पड़ेगा। तो वो डिफेंडर क्या अरावो होगा, क्या बाल्दे होगा, या कौन होगा, इसके ऊपर कोई क्लैरिटी नहीं है। क्रिस्टेंसन को तो इन लोग नया कॉन्ट्रैक्ट देने के बारे में सोच रहे हैं। आई रियली डोंट नो मैन व्हाट इज गोइंग टू हैपन, बट कुकुरेला का कुछ इंटरेस्ट है भैया यहाँ पे जो है भाई बार्सिलोना आने के लिए। बट देयर इज अनदर टीम हु इज इंटरेस्टेड इन मार्क कुकुरेला एंड दैट इज एथलेटिको मैड्रिड। एथलेटिको मैड्रिड भी कोशिश कर रही है कुकुरेला को उन लोग जो है भाई मनाए to make sure that he'll come to you know what Atletico Madrid. There's one player of Atletico Madrid जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल आकर के बोला भी है कि मैं मार्क कुकुरेला को बोला हूँ कि आज एथलेटिको मैड्रिड। सो देयर्स दैट एज वेल। सो देख लो तुम लोग, है ना, इन लोग बहुत बदमाशी कर रहे हैं एथलेटिको मैड्रिड वाले। हर एक टारगेट जो बार्सिलोना का है उसके पीछे जो है भाई इन लोग तीर और भारा लेकर के पड़े हुए हैं। एनीवेज मूविंग ऑन, लेट्स टॉक अबाउट रियल मैड्रिड। रियल मैड्रिड एक राइट बैक जो है भाई खोज रही है, और ये राइट बैक बैकअप राइट बैक होगा, ऐसा नहीं होगा ये राइट बैक एकदम फर्स्ट टीम राइट बैक होगा और लड़ाई करने के लिए तैयार होगा विद ट्रेंट। ट्रेंट इज गोइंग टू बी देयर नंबर 1 स्टार्टर। नॉट दैट कारवाहाल हैज सेड गुड बाय। एक बैकअप राइट बैक की जो है भाई ज़रूरत है। 3 प्लेयर्स का नाम जो है भाई आ रहा है दिस पॉइंट ऑफ टाइम, ऑल दो वेरी इनिशियल, मैनी थिंग्स विल बी डिपेंडिंग अपॉन दिस डील्स टू हैपन। सबसे पहले तो इलेक्शन, दूसरा वर्ल्ड कप इनका कैसा जाता है, और इनका प्राइस क्या पड़ेगा रियल मैड्रिड को, क्योंकि एक है भैया आपका डमफ्राइज और दूसरा है पेड्रो पोरो। दोनों का कॉन्ट्रैक्ट 2028 तक का है, तो 1 साल बचा हुआ है कॉन्ट्रैक्ट में। तो मैनी थिंग्स विल विल हैपन, जहाँ पे डिसाइड होगा कि भाई क्या इनको लाना चाहिए नहीं लाना चाहिए। इवन आपका जो है वो भाई जोसे मरीनियो का अप्रूवल भी जो है भाई यहाँ लग सकता है। अब रही बात ये प्लेयर्स कैसे होंगे रियल मैड्रिड के लिए, तो देखो बैकअप के लिए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पेड्रो पोरो आई स्टिल फील कि क्या ये बैकअप बनना चाहेगा ट्रेंट का, क्योंकि देखो स्पर्स में ही एक स्टार्टर एंड ही हैड अ वेरी गुड सीजन एट स्पर्स। ऑल द स्पर्स काफ़ी गंदी खेली है, बट अगर मैं उसकी परफॉर्मेंस के बारे में बात कर लूँ तो ऐसा कभी भी वो लेट डाउन नहीं किया है। ओके परफॉर्मेंस रही है उसकी स्पोर्ट्स के साथ। वहाँ पे उसने जो है भाई पूरे सीजन में 47 गेम्स खेल करके 2 गोल और 5 असिस्ट भी मारे हैं। रही बात भैया आपके जो है भाई डमफ्राइज की, तो ये जो है वो भाई ऑब्वियसली तुमको ही पता इंटर मिलान के लिए खेलते हैं। ये सीज़न थोड़ा सा रस्टी सा रहा है डमफ्राइज का, नॉट गुड एज दी लास्ट सीजन, बट 5 गोल और 2 असिस्ट इनके भी रहे हैं। तो एक अलग टाइप का ये प्लेयर है, एरियल थ्रेट देता है। और भाई डमफ्राइज के बारे में सब जान ही रहे हैं पिछले साल के यूसीएल से। बट देयर्स अनदर प्लेयर एज वेल जो यंग है काफ़ी, जो स्पोर्टिंग का है, और उसका नाम है इवान फ्रेसनेडा। ठीक है, हो सकता है मैं गलत नाम ले रहा हूँ। तो पेड्रो पोरो की एज जो है वो भाई है 26, डमफ्राइज की एज है 30, और ये जो इवान है इसकी एज है 21। तो ही इज़ वेरी यंग। तो यंग है तो इसकी परफॉर्मेंस भी यंग ही टाइप की रही है, ऐसा कुछ बहुत एक्सेप्शनल प्लेयर नहीं है, बट हाँ टैलेंट है बंदे के अंदर। इसने जो है भाई 35 गेम खेल करके 1 गोल मारा है, स्पोर्टिंग के लिए खेलता है। तो जोसे मरीनियो माइट बी नोइंग अबाउट दिस गाय, बिकॉज जोसे मरीनियो ऑब्वियसली पोर्तुगल वाली लीग से ही निकल करके आते हैं। तो अब इन तीनों में से कोई एक प्लेयर मोस्ट प्रोबेबली रियल मैड्रिड जो है वो भाई डिसाइड करेगी किसको लेकर के आना है। वंस अगेन मैनी थिंग्स विल बी यू नो व्हाट दी मतलब कह सकते हो असेंशियल्स इन लोगों को साइन करने के लिए कि इनका वर्ल्ड कप कैसा जाता है, इनकी प्राइस क्या पड़ती है, और जोसे मरीनियो को क्या कहना है। तो ये 3 प्लेयर्स के ऊपर नज़र बना करके रखिएगा। मूविंग ऑन भाई, पीएसजी के कुछ प्लेयर्स क्लब छोड़ करके जाना चाहते हैं बिकॉज उनको जो है वो भाई टाइम नहीं मिल रहा है पीएसजी में, और ये 2 प्लेयर्स हैं। एक कैंगिन ली
है और एक गंजालो रामोस है। अब कैंग इन ली तुम लोगों को भी पता है भैया, राइट विंग खेलता है, साउथ कोरिया का प्लेयर है और काफ़ी अच्छा प्लेयर है। ऐसा मैं नहीं बोलूँगा कि काफ़ी ख़राब है या काफ़ी ओकेश है। ही इज़ अ गुड प्लेयर। इफ विल गेट सम टाइम, ही विल गेट सम मिनट्स जहाँ पे उसका जो है वो भाई कहीं ना कहीं पूरा 90 मिनट खेल के पूरा पोटेंशियल अगर बाहर निकलता है तो ही कैन बी अ वेरी गुड प्लेयर। ही इज़ ओनली 25, तो बहुत पूरा एज बचा हुआ है इसका। ये जो है वो भाई पीएसजी छोड़ करके जाना चाहता है। कॉन्ट्रैक्ट इस थोड़ा सा ह्यूज, इट्स वंस अगेन 2028 तक। आज हमने जितने प्लेयर्स के बारे में बात की है सबके कॉन्ट्रैक्ट 2028 ही तक है। तो कैंग इन ली का 2028 तक का है। ही वांट्स टू लीव पीएसजी। काफ़ी लिमिटेड मिनट्स खेलने को मिले हैं पीएसजी में। ऑल दो 38 गेम्स दिख रहा है तुमको, लेकिन 1808 मिनट्स ही बस जो है वो भाई ये खेला है, जिसमें इसने 4 गोल और 4 असिस्ट भी मार दिए हैं। तो वो लीग 1 में ही रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो भाई। यूएफए चैंपियंस लीग में इसको तो खेलने भी नहीं मिलता था, वहाँ पे ऑब्वियसली डेम्बले का जो है भाई रोल है राइट विंग में, तो कहाँ कैंग इन ली को टाइम मिलेगा। तो ही इज़ वन ऑफ द प्लेयर हु वांट्स टू लीव पीएसजी and the another player who wants to leave PSG is गंजालो रामोस। अब गंजालो रामोस की कहानी कुछ ऐसी है कि भैया देखो, अब लुइस एनरिके का सिस्टम है विदाउट अ नंबर 9 खेलने वाला, बट जब जब ये बंदे को बुलाया गया है तब ये बंदा जो है भाई काम करके दिया है। लाइक इस सीजन भी कम मिनट्स खेला है, 23 मिनट्स ही खेला है। गेम्स 45 दिख रहा है तुमको, लेकिन मिनट्स काफ़ी कम है। यहाँ पे ये 12 गोल और 1 असिस्ट मारा है, तो इट्स नॉट लाइक रियली बैड और रियली गुड। इट्स गुड। जितने उसको मिनट्स मिले उस हिसाब से बंदे ने काम करके आपको दिया है। अब ये दोनों प्लेयर छोड़ करके जाना चाहते हैं पीएसजी। इन दोनों प्लेयर्स के लिए गैस करो कौन सी क्लब जो है वो इंटरेस्टेड है। एटलेटिको मैड्रिड। अरे यार ये इनके पास पैसा कहाँ से आ रहा है। एटलेटिको मैड्रिड इन दोनों प्लेयर्स के लिए इंटरेस्टेड है, लेकिन पीएसजी वेट करेगी। पीएसजी को पता है कि ये दोनों प्लेयर्स छोड़ करके क्लब जाना चाहते हैं, लेकिन पीएसजी वेट करेगी फॉर दिस वर्ल्ड कप टू बी ओवर, सो दैट दे कैन यू नो व्हाट से कि भाई देखो ये वर्ल्ड कप में हमारे प्लेयर्स ने कितना अच्छा खेला है। क्योंकि देखो अब भी अगर इन लोग बेचने के लिए निकलेंगे तो ये इनको प्राइज़ नहीं मिलेगा, राइट। इनको प्राइस कैसे मिलेगा? इनको प्राइज़ ही नहीं मिलेगा, क्योंकि इनके पास है ही नहीं दिखाने के लिए कि भाई ये प्लेयर देखो इतना अच्छा खेला है। वर्ल्ड कप में मान लो गंजालो रामोस आग लगा देता है तो ऑब्वियसली उसका मार्केट वैल्यू बढ़ जाएगा, जैसे एंजो फर्नांडिस का पिछले साल पड़ा था वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना वाली। तो वैसे कहानी जो है गंजालो रामोस के साथ हो सकती है, कैंग इन ली के साथ हो सकती है। तो पीएसजी वेट करेगी फॉर द वर्ल्ड कप टू बी ओवर एंड देन दे विल डिसाइड टू सेल ऑन दीज प्लेयर्स बिकॉज दे विल ट्राई टू मेक सम प्रॉफिट ऑन देम। तो ये कहानी रही दोस्तों आज की वीडियो की। वंस अगेन आई एम जस्ट यू नो व्हाट प्रेइंग तो नहीं भाई, आई एम जस्ट आस्किंग मैं रिक्वेस्ट है और जो भी है यार, भाई टू भाई बात है। अगर जर्सी खरीदनी मेरे साइड से खरीद सकते हो। वर्ल्ड कप का स्पेसिफिक सेक्शन बना दिया है। प्रॉब्लम आती थी कॉन्टैक्ट करने में, कॉन्टैक्ट का भी एक स्पेसिफिक सेक्शन बना दिया है। टेंशन लेने वाली बात नहीं है, सब कुछ सॉल्व कर रहे हैं। फीडबैक आप दीजिए, कौन से क्लब की जर्सी आप लाना चाहते हो, कौन से नेशन की जर्सी आप लाना चाहते हो, खरीदना चाहते हो, मुझको कमेंट सेक्शन में बताओ। कोशिश करेंगे उन जर्सीज को अवेलेबल करवाने की भी। हम फीडबैक पे ही काम करते हैं। जो फीडबैक था उसके ऊपर साइट को सुधार दिया है और फीडबैक आप दीजिए जर्सी का तो वो जर्सी अवेलेबल करवाएंगे। ये रही दोस्तों आज की वीडियो में। मिलता हूं आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में। बड़े के पीस। जय हिंद, वंदे मातरम।